Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and healthy, right? Today is our EVS session and today's date is 3rd October, right? कल आप लोगों ने गांधी जी की बर्थडे के दिन बहुत ही इंजॉय किया होगा. आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. थोड़ी एक्सरसाइज की होगी. फिर गांधी जी के रूल्स को जैसे मैंने बताया था आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ ना कुछ तो किया होगा, है ना. और गांधी जी का एक और आइडियल मीन्स आदर्श था कि हमेशा सच बोलना चाहिए, राइट. तो आज हम गांधी जी का एक थॉट देखेंगे और फिर एक प्रेयर भी करेंगे. फिर हम थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करेंगे और ईवीएस के चैप्टर नंबर 13 फूड एंड होम्स ऑफ एनिमल्स की एक्सरसाइज भी करेंगे, राइट स्टूडेंट्स. सो वी आर लेट्स स्टार्ट विद द प्रेयर, राइट. हम आज प्रेयर से स्टार्ट करेंगे. बिफोर प्रेयर वी हैव टू डू अ एक्सरसाइज ऑफ deep breathing and Om recitation. So you have to sit straight, straight your hand, close your eyes and start deep breathing. So this is our breathing exercise. Now we are doing a Om recitation, right? Now we are doing Om recitation. क्या करेंगे हम? Om recitation करेंगे. So you have to close your eyes, sit straight, straight your hands and do a Om recitation. So right students, this is our Om recitation and now we are starting with the prayer. So join your hands and close your eyes properly, right students. Let's start the prayer. God be in my head and in my thinking. God be in my head and in my thinking. God be in my eyes and in my seeing. God be in my eyes and in my seeing. God be in my mouth and in my speaking. God be in my mouth and in my speaking. God be in my heart and in my feelings. God be in my heart and in my feelings and in my feelings. Om Shanti Shanti Shanti. So, hello everyone. We had completed our prayer. Now we are checking the thoughts of गांधी बापू, राइट. गांधी बापू हमेशा ऐसा कहते थे कि वी हैव टू स्पीक ट्रूथ. हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, राइट. हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. एंड बिलीव इन योर सेल्फ. अपने अंदर विश्वास करना चाहिए. हमें खुद के अंदर विश्वास करना चाहिए. सो
हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे अंदर इतना विश्वास होना चाहिए, अपने अंदर इतना फेथ होना चाहिए कि मेरा ये जो वर्क है वो मैं डेफिनेटली अच्छे से कंप्लीट कर सकूँगी या कर सकूँगा, राइट। सो यू ऑल हैव टू, मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके अंदर भी ये विश्वास हो कि नहीं, ये कार्य मैं कर सकता हूँ, चाहे मैं ये कंपटीशन में पार्ट लूँ तो मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। हमारा रैंक आए नहीं आए वो तो अनदर थिंग है, बट हमें हर समय अपने अंदर विश्वास रखना चाहिए। और हाँ बच्चों, एक बात स्पेशली ध्यान दीजिए कि कई बार हम कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, राइट। तो कंपटीशन में पार्ट लेने से क्या होता है कि हमारा रैंक कई बार नहीं आता है। तो क्या होता है कि उसका मतलब ये नहीं होता कि हमें हार जाना चाहिए, हमें वो चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए या हमें वो छोड़ देना चाहिए। नहीं, आज नहीं आया तो क्या हुआ, कल आएगा, कल नहीं आया तो क्या हुआ, नेक्स्ट आएगा, और नेक्स्ट नहीं आएगा कभी तो आएगा। अगर मैं मेहनत करना, अपना प्रयत्न करना, प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ूंगी तो मैं डेफिनेटली वन टाइम मेरा रैंक आएगा ही आएगा। पर आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि जब वो पार्टिसिपेट करते हैं और उनका रैंक नहीं आता है तो वो चिढ़ के बैठ जाते हैं, क्या करते हैं, रूठ जाते हैं। तो रूठना नहीं चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, वापस मेहनत करनी चाहिए, वापस ट्राई करना चाहिए। एक बार नहीं आया, 2 बार नहीं आया, 3 बार नहीं आया, पर कभी तो आएगा। कब आएगा कि जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, हम मेहनत करते रहेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम सोचेंगे नहीं आज नहीं आया तो क्या हुआ, वापस ज़रूर आ सकता है। और कई बार हम नेगेटिव सोच लेते हैं, अरे यार मेरा इस बार नहीं आया तो अब तो कभी आ ही नहीं सकता है। और जब ये थिंकिंग करते हैं तो हमारा रैंक कभी आ ही नहीं सकता। सो बिलीव इन योर सेल्फ, अपने खुद के अंदर विश्वास रखना चाहिए कि नहीं आज नहीं आया तो क्या हुआ, एक बार ज़रूर आएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। बिफोर 3 to 4 years मेरी क्लास में एक बच्चा था, उसका नाम कृतिक है। वो आज भी मुझे मिलता है ना, वो आज भी मेरे पाँव छूता है। वो इतना अच्छा स्टूडेंट है कि जब वो सीनियर केजी में था वो मेरे पास पढ़ा, फर्स्ट में भी मेरे पास पढ़ा, सेकंड में भी मेरे पास पढ़ा। सो जब वो सीनियर केजी में था, बहुत छोटा था, तो उसको ना ऐसा था कि मैं कोमल मैम मुझे उनके बाजू में बैठाए, उनके साथ नाश्ता कराए। तो हाँ मतलब मैं करवाती थी, मेरे साथ बिठाती थी, नाश्ता करवाती थी। फिर क्या हुआ कि वो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमज़ोर था। तो उस टाइम पे मैंने उसको एक ही बात कही थी, बेटा कि देखो आज हमारा रैंक नहीं आया, आज हमारा हम मेहनत करते हैं तो अच्छे मार्क्स नहीं आए, बट आप मेहनत करना नहीं छोड़ोगे, आप मेहनत करते रहोगे तो आपका रैंक ज़रूर आएगा। तो वो चीज़ वो बच्चे ने अपने दिमाग में बिठा दी, और वो बच्चे ने क्या किया कि वो चीज़ से वो मतलब हर रोज़ ये सोचता है कि मुझे तो मेरे मैम ने ऐसा बोला है कि मैं हर रोज़ मेहनत करूँगा, हर रोज़ ट्राई करूँगा तो मेरा रैंक एक बार ज़रूर आएगा। तो उस तरह से उसने वो सोच के मेहनत करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब सीनियर केजी की एनुअल एग्ज़ाम थी तो एनुअल एग्ज़ाम में वही बच्चे का फर्स्ट रैंक आया, और वो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि दौड़ के आके मुझे गले लगा लिया। मुझे बोला कि मैम आप कितने अच्छे हो। मैंने बोला क्या हुआ बेटा, तो बोले कि मैम आपने मुझे बोला था ना कि मेरा फर्स्ट रैंक ज़रूर आएगा, मैंने आपके कहे मुताबिक किया तो मेरा फर्स्ट रैंक आ गया, देखो मैम। तो मैं भी इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, उसके पेरेंट्स भी खुश हो गए। तो मैं इसीलिए आप सब बच्चों को कहती हूँ कि मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, बिलीव इन योर सेल्फ, आपको भी मेहनत करनी चाहिए। आज वो बच्चा 6th स्टैंडर्ड में है, बट टिल अभी भी उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही रैंक आता है, और जब भी एनुअल का रिज़ल्ट होता है वो बच्चा दौड़ के मेरे पास आता है। सो कभी कभी आपके बड़े, आपके टीचर, मम्मी पापा कुछ कहते हैं तो उसको गलत नहीं समझना चाहिए, उससे बुरा नहीं लगाना चाहिए, उसको सोचना चाहिए और अपने अंदर विश्वास जगाना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारे गांधी बापू का एक अच्छा सा थॉट्स। आज हम देखने वाले हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट। सो चलो, okay, so this is our chapter number 13, food and homes of
एनिमल्स, राइट, एनिमल्स के खाने और उनके घर, राइट। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने लास्ट एक्सरसाइज में भी बताया था, आपको यहाँ पे डेट मेंशन कर देनी है। एंड टुडेज डेट इज 3rd October, यू हैव टू मेंशन 3/10/20, राइट। You have to mention the today's date 3/10/20 यानी 3rd October 2020. Fine students. So next let's we start our exercise. And what is our first exercise? Exercise A is the tick the correct answer. मतलब आपको correct answer को tick करना है. A lion is अब lion क्या है? Wild animal है ना, और वो प्लांट ईटर है, फ्लैश ईटर है कि ग्रेन ईटर है? सो लायन इज अ फ्लैश ईटर, सो वी हैव टू करेक्ट इन द बॉक्स ऑफ बी, FLESH फ्लैश, EATERS ईटर्स, फ्लैश ईटर्स, राइट। लायन इज अ फ्लैश ईटर्स। नाउ नंबर 2, अ स्नैक लिव्स इन, अब स्नैक कहाँ रहता है? नेस्ट में, डैन में कि हॉल में? अब नेस्ट में तो नहीं रह सकता, नेस्ट में कौन रहते? बर्ड रहते। देन डैन में? नो, डैन में भी नहीं रह सकता, डैन में तो लायन रहता है, तो वो अपना होल बना के रहता है। कहाँ रहता है? HOLE होल, HOLE होल, होल में रहता है, राइट। नंबर 3, अ हॉर्स लिव्स इन अ डैश, मतलब हॉर्स कहाँ रहता है? स्टेबल में, डैन में कि बुरो में? तो डैन में कौन रहता है? लायन, बुरो में कौन रहता है? रैबिट। तो हॉर्स कहाँ रहता है? स्टेबल में, राइट। हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल, राइट, STABLE स्टेबल, फाइन। नाउ नंबर 4, रैबिट लिव्स इन अ, अब रैबिट कहाँ रहता है? डैन में, होल में, ब्यूरो में? तो डैन में लायन, होल में स्नैक, तो करेक्ट आंसर इज द ब्यूरो, राइट, BURROW ब्यूरो, BURROW ब्यूरो, राइट। और रैबिट लिव्स इन अ ब्यूरो, फाइन स्टूडेंट्स। सो this is our take the correct option, we can say it's MCQs also, हम इसको MCQ भी कह सकते हैं, राइट। तो आपको ये लर्न भी करने हैं, राइट भी करने हैं। नाउ मैच करेक्टली, यानी मैच द फॉलोइंग्स भी कह सकते हैं इसको हम, राइट। मैच करेक्टली, करेक्टली आपको मैच करना है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन इन पार्ट ए एंड व्हाट इज द आंसर इन पार्ट बी। सो पार्ट ए, SPIDER spider, 1 number, 2 number is the cow, COW cow, 3rd number is PIGEON pigeon, right। So spider क्या है? इंसेक्ट है। cow क्या है? लैंड एनिमल, एंड pigeon क्या है? बर्ड। तो अब वो क्या खाना खाते हैं वो हमें मैच करना है। सो स्पाइडर इंसेक्ट खाते हैं ना, स्पाइडर क्या खाते हैं? इंसेक्ट, सो वी हैव टू मैच विद द इंसेक्ट ईटर। हमें किसके साथ मैच करना है? इंसेक्ट ईटर के साथ, राइट। हमें किसके साथ मैच करना है? इंसेक्ट ईटर के साथ। नाउ काउ, काउ क्या है? प्लांट ईटर है। काउ क्या है? प्लांट ईटर, सो वी हैव टू मैच काउ विद द ऑप्शन ए, plant eater, right, we have to match with the option A, plant eaters. Now PIGEON pigeon, pigeon क्या करते हैं? pigeon क्या खाना खाते हैं? plant? No, insect? No, pigeon eats a grain, so pigeon is a grain eater, GRAINEATERS eater, grain eaters, right. Pigeon is a grain eaters, right students. Now we'll see the next page of the exercise. एक second, huh? Okay, so
Wait a minute, students. Okay. Okay. Now exercise number B. Exercise number B. अरे सॉरी, एक्सरसाइज नंबर सी. अब इसमें क्या दिखाया गया है एक्सरसाइज नंबर सी में कि आप एनिमल्स ऑल्सो नीड होम्स. अब एनिमल को भी घर चाहिए. इफ़ यू सी एन एनिमल आउटसाइड ऑफ योर होम, अगर आप अपने घर के बाहर किसी एनिमल को देख रहे हैं गेटिंग वेट इन द रेन. अब क्या कर रहा है, वो पानी में भीग रहा है, शिवरिंग हो रहा है. वॉट विल यू डू, फिर आप क्या करेंगे. टेक योर चॉइस, आपको क्या करना है, आपकी चॉइस के अंदर टिक करना है. फाइन, आपको क्या करना है, आपकी चॉइस के अंदर टिक करना है. सो द फर्स्ट नंबर इज थ्रो स्टोन एट एनिमल. आप वो जो एनिमल है लाइक डॉग है या कैट है, वो रेन में भीग रहा है, शिवरिंग हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर थ्रो स्टोन एट द एनिमल, उसके ऊपर स्टोन थ्रो करेंगे. नहीं, हम नहीं करेंगे. लेट इट गेट वेट एंड शिवर, हम उसको भीगने देंगे और उसको शिवर होने देंगे. नहीं, हम ऐसा भी नहीं करेंगे. अलाउ इट इन टू योर हाउस, हम उसको घर में आने देंगे. नहीं, हम उसको घर में भी नहीं आने देंगे. बट आस्क एन एडल्ट टू accompany you to give some warm milk to the animal and take it to a shady place. हम क्या करेंगे, हम हमारे एडल्ट को बोलेंगे, यानी पेरेंट्स को बोलेंगे, जो बड़े होंगे उनको बताएंगे कि ये सिचुएशन हो रही है, ये जो एनिमल है वो शिवर हो रहा है, तो उसको हम गरम दूध दें, कुछ खाना दें, फिर उसको शेडी प्लेस पे या जहाँ पे बारिश ना आती हो वैसे शेडी प्लेस पे उसको लेके जाए ताकि उसकी ठंड भी कम हो जाए. वो थोड़ा गर्म दूध पिए, मतलब गर्म यानी बहुत गर्म नहीं देना है, जितना हम पी सकते हैं उतना ही गर्म उसको देना है. तो वो गर्म दूध पिएगा, उसकी ठंड भी थोड़ी कम हो जाएगी, शेडी प्लेस पे जाएगा. फिर अगर आपके पास वो कंतान की बैग होती है ना, जूट बैग बोलते हैं जिसे, वो अगर बैग आपके पास है तो आप उसको उसके ऊपर बिठा सकते हैं ताकि उसकी ठंड भी कम हो जाए. सो हम ऑप्शन नंबर डी जैसा करेंगे. राइट, हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी जैसा करेंगे. सो आवर करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी. क्या करेंगे हम, टेक ए हेल्प ऑफ आवर एडल्ट एंड गिव सम वार्म मिल्क टू द एनिमल एंड टेक इट टू द शेडी प्लेस, और उसको हम शेडी प्लेस पे लेके जाएंगे. नाउ एक्सरसाइज नंबर डी, fill in the blanks with the correct word given below. हम क्या करेंगे, हम नीचे दी गई filling the blanks करेक्ट वर्ड के साथ फिल करेंगे. लाइक नंबर 1, एनिमल्स लाइक गोट एंड डियर आर डैश. अब जो एनिमल्स है गोट एंड डियर, वो कैसे है, प्लांट ईटर है कि इंसेक्ट ईटर है, तो वो प्लांट ईटर है. वो प्लांट खाते हैं ना गोट एंड डियर, इसलिए वो प्लांट ईटर है. राइट, सो एनिमल्स लाइक गोट एंड डियर इज अ प्लांट ईटर. सो आवर करेक्ट आंसर इज द PLANT, प्लांट, EATERS, ईटर्स, प्लांट ईटर्स. राइट, नंबर 2, एनिमल्स लाइक कैमेलियन एंड लिजार्ड आर डैश. मैंने आपको बताया था लिजार्ड और कैमेलियन क्या खाते हैं, दे ईट मॉस्किटोज, है ना, वो क्या खाते हैं, मॉस्किटो खाते हैं. राइट, सो दे आर इंसेक्ट ईटर. मॉस्किटो इंसेक्ट है, तो छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, हाउस फ्लाई होती है ना, तो उसको वो लिजार्ड और कैमेलियन खा जाते हैं पकड़ के.
तो lizard and chameleon is a insect eater. INSECT, insect. EATERS, eaters, insect eaters, right? Now exercise E. Answer the following questions. Answer the following questions. Question 1. What are flesh eaters? Flesh eater किसे कहा जाता है? So animals eat flesh of other animals. जो दूसरे एनिमल को खाते हैं उसे हम flesh eater कहते हैं, right? What are the flesh eaters? Animals eat flesh of other animals. दूसरे एनिमल को मार देते हैं, है ना? दूसरे एनिमल को मार देते हैं और फिर उसको मार के उसके अंदर का जो फ्लैश है, मैंने बताया था व्हाट इज़ फ्लैश, है ना? जैसे ऐसे कट करते हैं तो हमारे अंदर का जो मसल्स होता है वैसे एनिमल के अंदर भी मसल्स होता है और उसे वो कहते हैं फ्लैश। तो वो दूसरे एनिमल का मसल्स खाते हैं, उसे हम फ्लैश कहते हैं, रॉ कहते हैं, है ना? तो ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल का फ्लैश खाते हैं उसे फ्लैश ईटर कहते हैं। सो व्हाट आर फ्लैश ईटर? Animals eat flesh of other animals, right? Animal eats flesh of other animals are called flesh eaters. Are called flesh eaters, right? Now number 2. Why do animals need home? Animals को होम क्यों चाहिए? उनको क्यों ज़रूरत होती है होम की? तो हमें क्यों ज़रूरत होती है? हमें ज़रूरत होती है हम हीट, कोल्ड, रेन से, थीव से एंड वाइल्ड एनिमल से बच सके, उसके लिए हमें खुद को ज़रूरत होती है। वैसे ही एनिमल्स जो होते हैं उनको भी ज़रूरत होती है हीट, कोल्ड, रेन से बचने के लिए एंड अदर एनिमल से बचने के लिए, दूसरे एनिमल से बचने के लिए उनको घर की ज़रूरत होती है, राइट? नंबर 3. नेम द होम ऑफ लायन एंड काउ. हमें लायन एंड काउ का जो होम है उसके नेम लिखने। लायन एंड काउ कौन से होम में रहते हैं, राइट? लायन एंड काउ कहाँ रहते हैं, कौन से होम में रहते हैं? सो अ लायन लिव्स इन अ डेन. लायन कहाँ रहता है? डेन में. लायन लिव्स इन अ डेन. एंड काउ, सो अ काउ लिव्स इन अ शेड. काउ कहाँ रहती है? शेड में, है ना? विच इज़ मेड बाय द ह्यूमन. जो शेड होता है वो ह्यूमन यानी इंसान बनाते हैं और जो डैन होती है वो फॉरेस्ट में ऑलरेडी होती है जिसके अंदर लायन अपना घर बना के रहता है। तो ये हमारी एक्सरसाइज है, राइट स्टूडेंट? ये हमारी एक्सरसाइज है। और नाउ एक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट लाइक राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इन करेक्ट कॉलम. अब हमें क्या करना है, जो एनिमल्स के नेम है वो हमें करेक्ट कॉलम में लिखने हैं। क्या करना है, एनिमल्स के जो नेम है वो हमें करेक्ट कॉलम में लिखने हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ द प्लांट ईटर, second one is the grain eater, third one is the insect eater and fourth one is the flesh eater, right? अब प्लांट ईटर कौन से है, ग्रेन ईटर कौन से है, इंसेक्ट ईटर कौन से है और फ्लैश ईटर कौन से है, मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम नेम रीड करेंगे तो हमें फटाक से पता चल जाएगा। सो ब्रैकेट में फर्स्ट वन इज द लायन, ओके, फर्स्ट वन इज द लायन. So we have to write lion in the flesh eater, right? We have to write a lion in the flesh eaters. Now cow, C-O-W, cow. So cow is a plant eater, so we have to write in the plant eater. Now sparrow, S-P-A-R-R-O-W, sparrow. So sparrow is the grain eater. So we have to mention its name in the grain eater. Now lizard, L-I-Z-A-R-D, lizard. So lizard is the insect eater.
So we have to write its name in the insect eater. Now goat. Goat, G-O-A-T, goat. So goat is a plant eater. Now P-I-G-E-O-N, pigeon. So pigeon is a grain eater. Now spider, S-P-I-D-E-R, spider. So spider is a insect eater. एक बच गया, कौन सा रह गया देखो लाइन से. Yes, tiger. T-I-G-E-R, tiger. So tiger is the flesh eaters, right? So this is our activity project, and we have to complete this all exercise in your textbook. Fine students. और इसको आपको लर्न भी करना है. हाँ, you have to learn this exercise also. You have to learn this exercise also. Fine students. So ये हमारे चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है. हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. तब तक आप लोग इसको लर्न करेंगे. मैंने आपको जो बताया है उसको आप फॉलो भी करेंगे, है ना. और अपने घर में सुरक्षित रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे. हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. टिल देन हैव अ नाइस डे. एंजॉय योर डे. बाय बाय.